अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार था कि कब 24 वोल्ट के अंदर लिथियम आयन पैक पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो इस वक्त मैक्स पावर ले आया है 5 ईयर्स वारंटी के ऊपर। इसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अभी तक ज़्यादा कंपनीज 24 वोल्ट के अंदर क्यों नहीं लेके आ रही थी लिथियम आयन पैक। मैक्स पावर जो लेके आया इसके अंदर क्या डिफरेंट फीचर्स हैं और इसकी वारंटी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, इसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है, ये तमाम डिटेल्स आज की वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट आपसे, चैनल आप लोगों का है तो सब्सक्राइब भी आप लोगों ने करना है। जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ एक बेल का आइकॉन है, इसे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलते हैं जी प्रोडक्ट की डिटेल्स की तरफ। इस वीडियो के अंदर व्यूअर्स हम मुख्तलिफ सेक्शंस को कवर करेंगे, जिसके अंदर इसकी अनबॉक्सिंग होगी। अनबॉक्सिंग के बाद आप देखेंगे कि इस बैटरी के प्रोमिनेंट फीचर्स क्या क्या है, आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉलेशन गाइड होगी। फिर इसकी बिल्ड क्वालिटी चेक करवाने के लिए मैं इसको पूरा ओपन करूंगा और आपको इसके अंदर दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, किस कन्फिग्रेशन में लगी हुई हैं। इसके साथ व्यूअर्स आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद है वो ये कि ओवरऑल इसका एक्सट्रीम टेस्ट हम चेक करेंगे कि इसके ऊपर हम मैक्सिमम लोड डाल के देखेंगे कि क्या ये अपनी रेटेड वैल्यूज़ को सस्टेन करता है। उनका कहना है कि आप इसको 50 एम्पेयर पर डिस्चार्ज कर सकते हैं और कॉन्टीन्यूसली आप इसको 100 एम्पेयर पर डिस्चार्ज कर सकते हैं। 1C की बैटरी है तो 100 एम्पेयर के डिस्चार्ज के ऊपर क्या ये कैसा परफॉर्म करेगी, इसी के साथ ही क्या ये 100 एम्पेयर दे भी पाएगी कि नहीं दे पाएगी। उनका कहना है 1C है तो अब हम चेक कर लेंगे। फिर इसका बैकअप टेस्ट कर लेंगे कि कितने आवर्स का बैकअप ये देगी कॉन्टीन्यूस लोड के साथ। तो ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में होंगी और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। आप ज़रूर इसको शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपके लिए में भी इजाफा हो और आपको पता चल सके कि आपने कैसे एक सिस्टम को चेक करना होता है, कैसे एक सिस्टम को डिज़ाइन करना होता है। मज़ीद डिटेल्स की तरफ जाने से पहले कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। व्यूअर्स, फर्स्ट टाइम मैं किसी 24 वोल्ट बैटरी की डिटेल्स आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड में होती है कि उनका सेटअप छोटा है, वो 24 वोल्ट ऑपरेटेड लगाना चाहते हैं सिस्टम। तो ये आप देख सकते हैं जी। इसके साथ हमें एक काफ़ी बड़ा सा यूज़र मैनुअल मिल गया। इसको ओपन करके देख लेंगे कि क्या डिटेल्स बताई हैं। कम्युनिकेशन केबल मिल गई। इसके साथ आप देख सकते हैं वॉल माउंटिंग स्क्रूज़ मिल गए, क्योंकि वॉल माउंटिंग है ना तो ये वॉल माउंटिंग स्क्रूज़ मिल गए और काफ़ी हैवी ड्यूटी सी केबल्स मिल गई। और वो केबल में ज़रा बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ। इनकी क्वालिटी आप चेक करें, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की हैं। मैक्स पावर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये क्वालिटी पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और इसके साथ ये आप देख सकते हैं वॉल पे माउंट करने के लिए हमें एक ब्रैकेट मिल गई। इसको बाहर निकालते हैं, इसको माउंट करेंगे और मज़ीद डिटेल्स ये हर तरह से इसकी टेस्टिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा। कनेक्टिंग टर्मिनल, और इसको इसके ऊपर जस्ट पुश किया और प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया, लॉक हो गया। इसको इनलाइन करें और जस्ट प्रेस कर देंगे तो ये इसके ऊपर यहीं पर फिक्स हो जाएगा। इसको यहाँ से वापस रिमूव करने के लिए इसके राइट साइड पे एक छोटा सा बटन है, इसको पुश डाउन करके आपने प्रेस करना है और ये रिलीज हो जाएगा। इसी के साथ ही आप देख सकते हैं कैन पोर्ट कम्युनिकेशन है, RS485 की कम्युनिकेशन पोर्ट्स मिल जाती हैं, ADD स्विच मिल जाते हैं, अलार्म रनिंग की सिचुएशन बताने के लिए है। व्यूअर्स, इसको ओपन करते हैं और इसकी बिल्ड क्वालिटी अंदर से चेक करते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि बैटरी पैक ओपन कर दिया है और 8 सेल की ये बैटरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 3.2 वोल्ट का एक सेल है और ये 25.6 वोल्ट का ये ओवरऑल बैटरी पैक बन जाता है। 24 वोल्ट ऑपरेटेड सिस्टम के लिए है। तो आप देख सकते हैं ओवर एज है, साथ एक BMS लगा हुआ है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। काफ़ी बड़ा सा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम आपको नज़र आ रहा है BMS इसके साथ। रेटेड है 50 एम्पेयर पे आप डिस्चार्ज करें, लेकिन अगर आप 100 एम्पेयर पर डिस्चार्ज करते हैं तो ये इसको सस्टेन कर सकता है। व्यूअर्स, अक्सर लोग मैंने देखा है वो कहते हैं कि जी स्पॉट वेल्डिंग नहीं होनी चाहिए, स्क्रूज़ लगाने चाहिए और स्क्रूज़ में फ़ायदा ये है कि कल को आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जब आपके बैटरी पैक के ऊपर आपको 5 ईयर्स या 10 ईयर्स की वारंटी ऑफर कर रहे हो तो ये कंपनी जो है वो ऑन करना चाहिए उसे। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि जो भी कंपनी है वो वारंटी ऑफर करे और बाद में उसको क्लेम ना करे। जब आप एक ऑफर कर रहे होते हैं वारंटी तो उस ड्यूरेशन के अंदर आपको इसके ऊपर जो भी क्लेम्स आ रहे हैं उसको बेयर करना चाहिए। मैक्स पावर के पास एक अपना कंप्लीट यूनिट है जो कि स्पॉट वेल्डिंग को डी वेल्ड करता है, उसके बाद दोबारा सोल्डिंग कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी अच्छे तरीके से मेंटेन्ड रहे, ना ही इसके अंदर आर्किंग हो, ना ही इसके अंदर स्पार्किंग हो, लूजिंग होगी तो इसके अंदर स्पार्किंग भी होगी,
लूज़ कनेक्शन होंगे, जब ज़्यादा उसमें से करंट फ्लो करेगा तो वहाँ पे वो लूजिंग आ जाएगी, और वो लूजिंग बहुत सारी वजूहत से हो सकती है, ट्रैवलिंग से हो सकती है, टाइम के साथ हो सकती है। तो ये जो है ना स्पॉट वेल्डिंग, ये ओनली सोल्यूशन है जो कि बीइंग इंजीनियर में ये रिकमेंड करता हूँ कि आपने इस प्रैक्टिस को फॉलो करना है। और कंपनीज के लिए ये बात कि अगर कल को क्लेम आता है तो वो इस चीज़ को ऑन करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैक्स पावर से मैंने कंप्लीट डिस्कशन इस बारे में की है, एंड दे हैव सेटिस्फाइड मी विद दिस थिंग कि हमारे पास एक कंप्लीट यूनिट है जो कि इसको डी वेल्ड कर सकता है, जो इसको दोबारा से वेल्ड कर सकता है, और वो इंशाल्लाह इसको ऑन करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं ओवरऑल आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस बैटरी। व्यूअर्स MP2500 जो है ये 24 वोल्ट ऑपरेटेड सिस्टम्स के लिए है, यानी कि आपके पास जो सिस्टम्स आ रहे हैं 3 किलोवाट के आ रहे हैं, 3.6 किलोवाट के आ रहे हैं, 4 किलोवाट में रहते हुए आप इसको लगा सकते हैं। यानी कि जो दो बैटरीज पे चलता होता था, 24 वोल्ट पे चलता होता था, उसकी जगह आप ये लगा सकते हैं। व्यूअर्स नो डाउट लिथियम आयन पैक जो होते हैं वो महंगे होते हैं, लेकिन अगर आप एक बार एक अच्छा लिथियम आयन पैक इंस्टॉल कर लें तो ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहता है। 5 साल की तो वारंटी आपको मिल रही है। इसके कंपैरिजन में अगर आप ट्यूबुलर की बात करें तो कन्वेंशनल ट्यूबुलर हमें 6 माह की वारंटी के ऊपर मिल रही होती हैं। तो कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं बनता। ये इस लिहाज से कॉस्टली तो है, लेकिन क्वालिटी के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त होती है। व्यूअर्स अब हम बात करते हैं DOD यानी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। एक बैटरी को कितना डिस्चार्ज आप कर सकते हैं। 100% बैटरी है तो रिकमेंडेड जो ट्यूबुलर होती है उनको तो आप 50% के ऊपर ही करते हैं, बाकी ज़्यादा उसको डिस्चार्ज नहीं करना होता। इसको 80% DOD पे लेके आ सकते हैं, यानी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 80% तक आप इससे पावर ले सकते हैं। इसी के साथ व्यूअर्स IP65 रेटिंग के अंदर है। आप देख सकते हैं कि ओवरऑल बहुत ही प्यारी है, इन्वर्टर के पैरेलल के अंदर माउंट हो सकती है, और ना ही कोई झंझट है आपको इसको इंस्टॉल करने का। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। वॉल माउंटिंग ब्रैकेट हमें मिली है, इसको हम माउंट करेंगे और इसी के साथ इन्वर्टर के पैरेलली हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये आप इसको चेक कर सकते हैं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक स्टोव है जिसके ऊपर रेटेड पावर तो 3000 वाट है, और प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं कि कितनी पावर ले रहा है। व्यूअर्स इस वक्त ये वाला जो इलेक्ट्रिक स्टोव है इस पे 0.0 किलोवाट यानी कि अभी इस वक्त यूनिट कंज्यूम नहीं हुए, 229 वोल्ट्स हैं, 5.7 एम्पेयर्स फ्लो कर रहे हैं। अगर पावर की बात कर ली जाए तो ये 1300 वाट ले रहा है, और ये अभी हीट अप हो रहा है तो ये 1500 वाट तक भी जाएगा। व्यूअर्स इन्वर्टर के साथ हमने अपने बैटरी को लिथियम आयन पैक को कम्युनिकेट करवा दिया है। ये येलो केबल आप चेक कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन केबल है। व्यूअर्स अगर टाइम की बात कर ली जाए तो ये टेस्टिंग हमने स्टार्ट कर दी है 12:25 के ऊपर, और अब हम देखेंगे कि ये हमें कितना बैकअप प्रोवाइड करती है। थ्योरेटिकली भी हम चेक कर लेंगे और प्रैक्टिकली भी चेक कर लेंगे। मैंने 4 किलोवाट के एक इन्वर्टर के ऊपर इसे कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर आप देखिएगा कि इस वक्त 1.4 किलोवाट पावर आउटपुट पे फ्लो कर रही है, यानी जो हमारा लोड चल रहा है वो 1400 वाट पावर ले रहा है। बैटरी जो है वो कम्युनिकेट कर रही है हमारे इन्वर्टर के साथ, ये आप देख सकते हैं ब्लिंक कर रही है, और टाइम का मैंने आपको बता दिया है 1.4 किलोवाट के साथ अप्रॉक्सीमेटेड अगर बात की जाए कि ये कितना हमें बैकअप देगी। तो व्यूअर्स अगर रफली बैकअप की बात की जाए तो 8 सेल हैं और 3.2 वोल्ट एक सेल की है, तो फिर 25.6 वोल्ट आउटपुट पे आने चाहिए, जो कि 26 हमें फुल टॉपअप पे शो कर रहा है। मल्टीप्लाई बाय 100 एम्पेयर आवर्स है, तो ये 2.5 किलोवाट का बैकअप हमें प्रोवाइड कर सकती है 1 घंटे तक, यानी 2.5 किलोवाट का बैंक है। डिवाइडेड बाय 1400 कर लेते हैं तो 1.8 आवर्स रफली हमें बैकअप देखने को मिलेगा। अगर हमें ये 1.5 आवर्स से 2 आवर्स के दरमियान की एक वैल्यू मिल जाती है तो हम कहेंगे कि बैकअप इसका बिल्कुल ठीक है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो डीसी साइड के यूनिट्स हैं वो 0.124 किलोवाट आवर्स, इतने यूनिट्स जो हैं वो कंज्यूम हो चुके हैं, अभी स्टार्ट किया, और 5960 एम्पेयर्स के ऊपर डिस्चार्ज हो रही है हमारी बैटरी से जो पावर जा रही है वो 1500 वाट की है। जरी बात है DC टू AC कन्वर्जन हो रही है आगे इन्वर्टर के थ्रू, तो DC की पावर ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा होगी। बैटरी की वोल्टेज 25.4 वोल्ट के ऊपर है। फुल देखेंगे कि बिल्कुल डेड होने पे नीचे आने पे कितना नीचे आती है और उसके बाद क्या कंडीशन होगी। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि 35 मिनट्स गुजर चुके हैं, और इस वक्त सिचुएशन चेक कर लेते हैं बैटरी की, DC साइड की और AC साइड की। व्यूअर्स 1.4 किलोवाट का लोड चल रहा है, और बैटरी की वोल्टेज 25 वोल्ट के ऊपर है, और नॉर्मल वर्किंग चल रही है। इसी के साथ ही आप DC साइड चेक कर सकते हैं 1500 वाट और 0.9 किलोवाट, यानी तकरीबन एक यूनिट जो है वो जाने वाला है, और 25 वोल्ट हैं, 5960 एम्पेयर्स इस वक्त फ्लो कर रहे हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 230 वोल्ट है, ये AC साइड है। वो आपने ब्लैक कलर का जो मीटर देखा था वो DC था, और 5.7 एम्पेयर्स फ्लो कर रहे हैं। और पावर की बात कर ली जाए तो 1300 वाट जो है यहाँ पर पावर फ्लो कर रही है।
और जो हमारा इलेक्ट्रिक स्टोव है ये आप देख सकते हैं ग्लो कर रहा है। व्यूअर्स इस वक्त आप देख सकते हैं कि 2:40 हो चुके हैं। 12:25 के ऊपर हमने इसकी टेस्टिंग स्टार्ट की थी। तो व्यूअर्स इस वक्त आप देख सकते हैं कि टेस्टिंग का एक रिजल्ट सामने आ गया है। इस वक्त दोनों लाइट्स इसकी ब्लिंक कर रही हैं, ग्रीन वाली भी और रेड वाली भी। अगर ये दोनों फ्लैश करना शुरू हो जाएं यानी फ्लैश कर रही हैं तो ये अलार्म है और चेक कैपेसिटी एलईडी, यानी कैपेसिटी को चेक किया जाए तो स्टेट ऑफ चार्ज सिर्फ एक लाइट रही है। और अगर टाइम की बात की जाए तो वो आपको वो लेफ़्ट साइड पे घड़ी नज़र आ रही है। 2:42 हो चुके हुए हैं। हमने टेस्टिंग स्टार्ट की थी 12:25 पे। ये आप देख सकते हैं ये दोनों फ्लैश कर रहे हैं और कह रहे हैं कैपेसिटी एंड हो चुकी है। और अब हम ज़रा चेक कर लेते हैं कि कितने यूनिट्स हमारे लोड ने इस्तेमाल किए हैं, उससे हमें एक आइडिया हो जाएगा। लगभग इसे 2.5 किलोवाट तक का बैकअप देना चाहिए था, लेकिन अगर मान लें कि पहली लाइट नहीं है तो 20-30% लेस कर लेते हैं और चेक करते हैं कि इस वक्त कैसी परफॉर्मेंस है। ये कोशिश है, मैंने एफर्ट की है कि आपको बेहतर तरीके से इसका बैकअप चेक करवाया जा सके, तो आप चेक करते हैं। व्यूअर्स डीसी एनर्जी एनालाइज़र के ऊपर आप चेक करें तो वोल्टेजेस 25.7 वोल्ट हैं और जो करंट है 1.9 इस वक्त लोड ऑफ हो चुका हुआ है। और यूनिट्स देख लें 2.06 यानी 2 यूनिट जो हैं वो हमने बैटरी में से ले लिए हैं। यहाँ से पता चल गया। अब एसी लोड वाली साइड पे भी जाके देखते हैं कि वहाँ की क्या सिचुएशन। व्यूअर्स लोड को मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा ताकि हम आसानी से चेक कर सकें। व्यूअर्स करंट फ्लो नहीं कर रहा और यूनिट्स तो लिखे आएंगे कि कितने यूनिट इस्तेमाल हुए थे। पावर मैंने लोड डिस्कनेक्ट कर दिया है और यूनिट्स भी चेक कर लेते हैं। 1.9 किलोवाट, वहाँ पर एग्जैक्टली 2.0 समथिंग था, यहाँ पर एसी में 1.9 किलोवाट है। हम मान लेते हैं कि ये 2 किलोवाट के इसने यहाँ पर हमें बैकअप प्रोवाइड किया है। और एक बैटरी का जो सेल था वो फुल चार्ज नहीं था, यानी हमें 2 पॉइंट्स के ऊपर ये बैकअप मिल गया। एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स नहीं है, पूरा फुल नहीं है, लेकिन 2 से ज़्यादा पॉइंट थे क्योंकि तीसरे ने भी चार्ज किया था। तो एक बार हमने फुल डिफ्यूज़ करके देख लिया है, अब हम इसे फुल चार्ज करके देख लेते हैं। व्यूअर्स इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैंने एक और एनर्जी मीटर एसी को लगा दिया है और अब मैं चार्जिंग टेस्ट करने लगा हूँ। इस वक्त इन्वर्टर जो है वो पावर ऑफ है। बैटरी को ऑन करता हूँ, ये रीसेटेबल है, यानी इस वक्त आप देख सकते हैं 0.0000 सारे 0 किलोवाट आवर हैं, यानी कोई भी यूनिट इसके अंदर अभी फ्लो नहीं किए। व्यूअर्स जैसा कि ये 2.07 वो यूनिट्स थे जो कि डिस्चार्जिंग में थे। अब इसको एक बार रीसेट कर लेते हैं ताकि चार्जिंग के भी एक बार हमें यूनिट्स पता चल सके। व्यूअर्स इस वक्त आप एरर चेक कर सकते हैं। 71 का एरर जो आ रहा है ये इस चीज़ का है कि बैटरी की पावर इस वक्त बहुत कम, और बैटरी की चार्जिंग अभी स्टार्ट कर देते हैं। तो व्यूअर्स इस वक्त आप देख सकते हैं कि फुल पावर में चार्ज करना शुरू कर दिया है। मैंने 50 एम्पेयर्स के ऊपर चार्जिंग रखी है। ये लिथियम आयन पैक का हमें फ़ायदा होता है कि हम इसके अंदर चार्जिंग करंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, और आपकी लिथियम आयन पैक भी सपोर्ट करते हैं उतनी चार्जिंग करंट को। और इस वक्त 1291 यानी लगभग 1300 वाट से हमारी बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है। अगर बैटरी का स्टेटस देखें तो फर्स्ट वन लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है और ये चार्जिंग फेज़ में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एरर था वो ख़त्म हो चुका है और बैटरी कैपेसिटी बेसिकली वो एरर था। बस यहाँ पे आप देख सकते हैं 4:58 यानी तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं। हमने 3 बजे इसकी टेस्टिंग स्टार्ट की थी और इस वक्त 5 हो गए हैं, तो तकरीबन 2 घंटे के अंदर इसने इस बैटरी को फुल चार्ज कर दिया है। और बैटरी की सिचुएशन मैं चेक करवाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरी जो है ये चार्ज हो चुकी है, और व्यूअर्स चार्ज होते हुए आप देख सकते हैं कि इसने 2.6 किलोवाट इस्तेमाल किए हैं। 2.6 किलोवाट एसी साइड से इसने पावर लिया और बैटरी को फुल टॉप अप कर दिया है। और अगर हम डीसी साइड पे देखें तो डीसी साइड के ऊपर 2.36 किलोवाट यानी 2.4 यूनिट तकरीबन जो है वो शो हो रहे हैं। व्यूअर्स ये मैंने एक टाइमर चला दिया है 12 बजे से, और अब इसका दोबारा बैकअप चेक कर लेते हैं। दोबारा से बैकअप क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखें ये जो इंडिकेशन लाइट्स है ना 1 2 3 और ये 4, थर्ड वन जो है ये ऑफ है, तो शायद ये फ्यूज़ हो गई थी, ख़राब हो गई होगी, और फोर्थ वन ऑन है। अब ये फुल कैपेसिटी पे है, तो ज़रा वेरीफाई करने के लिए, मेक श्योर करने के लिए कि एग्जैक्टली बैकअप पता चल सके। अब आप देखें ये टॉप अप है बिल्कुल, फोर्थ वन जो है वो ऑन है, और अब इसका बैकअप चेक करते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसको मैंने रीसेट कर दिया है, और रीसेट करने के बाद एसी साइड को भी रीसेट कर देते हैं। ये डीसी मीटर है। व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं कि ये 0 पे है। न्यू मीटर मैंने इंस्टॉल कर दिया है ताकि एक बार वेरीफाई हो जाए कि कितना बैकअप मिला है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं लोड जो है वो ऑन हो रहा है। अब इसका एग्जैक्टली हमें पता चलेगा कि कितना टाइम ये बैकअप देगा। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इस वक्त जो है वो 1.9 यूनिट्स जो हैं वो इस्तेमाल हो चुके हैं।
बैटरी 24.95 वोल्ट में पहुंच चुकी है, 1500 वाट का लोड चल रहा है और टाइम देख लेते हैं। और व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि 13:23 यानी 12 बजे ये स्टार्ट किया था, 1 घंटा और 1.5 घंटा इस वक्त चल चुका है और तकरीबन 1.914 यूनिट्स जो हैं वो इस्तेमाल हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं कंप्लीट बैकअप कितना आता है। लोड आप देख सकते हैं कि लोड प्रॉपर तरीके से अभी तक चल रहा है। तो व्यूअर्स इस वक्त आप देख सकते हैं कि 13:35 के ऊपर ना ये सिस्टम शट डाउन हो गया है, यानी बैटरी ने बैकअप देना बंद कर दिया है। और अगर कहा जाए कि कितना टाइम के लिए इसने बैकअप दिया है तो 12 बजे स्टार्ट हुआ था, 13 और 36 1 घंटा और 35 मिनट का इसने हमें बैकअप प्रोवाइड किया है। सिचुएशन देख लेते हैं कितने यूनिट्स इतनी देर में इसने हमें दिए हैं। व्यूवर्स ये डीसी मीटर है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं इस वक्त 0 वाट फ्लो कर रहे हैं, इन्वर्टर बंद हो चुका हुआ है। 2.17 किलो वाट आवर्स का हमें बैकअप इसने प्रोवाइड किया है, जो कि पहले की निस्बत इम्प्रूव हुआ है, बैकअप इंक्रीज़ हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि अंडर सर्टन कंडीशंस ये इससे और भी ऊपर जा सकता है अगर हम इसको और बेहतर तरीके से इसकी टेस्टिंग कर लें। मैंने 2 बार इसकी टेस्टिंग कर ली है, एक बार इस पर 2 किलो वाट का बैकअप आया है, अगली बार इस पर 2.2 कह लें इसको, 2.2 किलो वाट तक का हमें बैकअप देखने को मिल गया है। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा कि मैक्स पावर का MP2500 मॉडल कैसा है। अगर तो अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको लगता है कोई चीज़ की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है, आप ज़रूर बताया करें। बहुत ज़्यादा मैं कमेंट्स में रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन उनको हम गो थ्रू ज़रूर करते हैं। कोई भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है तो उसको ज़रूर कंसिडर करते हैं। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को, मैक्स पावर की टीम को अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।